आपका असल इशू जो कर रहा है, पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के। आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है डिमांड क्या कहते हैं अपना पीसीबी की। जब जयशाह नहीं थे तब भी बीसीसीआई की मर्जी मानी जाती थी, भारत की मानी जाती थी। लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि भारत जिस तरह से आईसीसी को स्पॉन्सर देता है। भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने आपको सारा किस्सा बताया कि भारत ने कहा कि हम बाइकआउट कर देंगे, उनके शेयर्स बढ़ा दिए उनके कहने पे, हमारे कहने पे एक रेफरी नहीं बदला जा रहा। 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। पाकिस्तान को एक बहुत ही और सरप्राइजिंग नहीं, एक बहुत ही अलार्मिंग हार मिली है 2 दिन पहले। हमने 2 दिन से उस हार पे कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये फोकस है कि जी बाइकआउट होगा, सियासत होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। अब आईसीसी ने कर दिया रिजेक्ट और करंट आईसीसी ने जनाब मना कर दिया। आईसीसी कहते हैं कि हमें वो जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी है उसमें इस रेफरी का कोई बहुत ज्यादा रोल दिखता नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका कोई हमें उसमें अमल दखल दिखता नहीं है कि उसकी वजह से ये काम हुआ है। आपका असल इशू जो कर रहा है मेरे ख्याल में क्योंकि सारी टीमें बड़ी सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग तलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए कंट्री का। और एज अ प्लेयर बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए, बट अगर तो ये हालात बेटर नहीं होते, सेंसिबल डिसीजंस नहीं लिए जाते, क्या आने वाले वक्तों में एटलीस्ट एक चीज पे ये फुट डाउन दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, पीसीबी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर। बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती है, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सबने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन प्लेयर्स को। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो सब कुछ उस दिन हुआ, इंडिया की टीम ने हैंडशेक नहीं किया, सारी उस चीज के ऊपर सारी शिकायत है कि जी हैंडशेक नहीं हुआ और डिसरिस्पेक्ट हो गई और ये हो गया, इसी के बेसिस पे कंप्लेन की गई। लेकिन कंप्लेन किसके लिए की गई, किसके अगेंस्ट की गई? मैं तो यही तो सवाल बार बार पीसीबी से पूछ रहा हूं, बाकी सबसे पूछ रहा हूं। सपोर्ट तो तब करेंगे ना जब कोई फैसला होगा। अभी तो कोई फैसला हुआ ही नहीं है, कोई स्टैंड लिया ही नहीं है। एक शिकायत का लेटर भेजा, शिकायत का लेटर भेजना अगर पीसीबी को चाहिए था तो आप भेजते टीम इंडिया के खिलाफ, आप भेजते बीसीसीआई के खिलाफ, आप किसी और के, आप एड्रेस तो करो ना कि कसूरवार कौन है। हमने एड्रेस कर दिया एंडी पाइक्रॉफ्ट को। एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी है। जब ये कल रिक्वेस्ट गई थी ना, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो की थी, मैंने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट का क्या लेना देना। जिसके दिमाग में 2 ब्रेन सेल्स भी बाकी है ना, वो बंदा भी ये सवाल करेगा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट का क्या लेना देना। क्योंकि समझे, अब आप अपने आप को डालें, एक मैं हूं पार्टी, एक आप हो और एक थर्ड पर्सन है। मैं आपसे हैंडशेक नहीं करना चाहता, मैंने थर्ड पर्सन को बता दिया। थर्ड पर्सन ने आपको क्या कम्युनिकेट किया, क्या कम्युनिकेट नहीं किया,
सारा मुद्दा उसके ऊपर है। लेकिन थर्ड पर्सन जो बीच में है वो तो मिडिल मैन है, वो तो मैसेंजर है, यहाँ की इंफॉर्मेशन उधर, उधर की इंफॉर्मेशन इधर लेके दे रहा है। मैं अभी तक सरप्राइज हूं कि इतना मामला बढ़ चुका है कि बाइकआउट की बातें हो रही हैं। बाइकआउट की बातें इंडिया के लिए की जा रही थी कि टीम इंडिया बाइकआउट कर दे, लेकिन यहाँ तो ये बातें हो गई हैं कि पीसीबी बाइकआउट करने जा रहा है। और इंडिया पहले कह रहा था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है अब हम बाइकआउट कर रहे हैं। अब बात आ गई है अली साहब हमारी ना इज्जत, इंडिया जो बाइकआउट पे बात आ गई। मेरी बात सुने, मेरी बात। अब अगर पाकिस्तान खेलता है ना मैच, एक मिनट मेरी बात सुने। इंडिया जो बाइकआउट कर रहा था वो किस अपने पॉलिटिकल बेसिस पे, हाँ। पाकिस्तान जो बाइकआट की बात कर रहा है ऑन मेरिट बाइकआउट, क्रिकेट की बेसिस पे, तो अब बाइकआउट करें। तो मैं खुद ही शक में हूं, अगर वो बाइकआउट करता है पीसीबी तो मैं तो बड़ा खुश हूं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग आई थिंक अब बाइकआउट करना चाहिए। अगर आपने ये फिजा चला दी ना बाइकआउट, अच्छा लेकिन इसमें अगर आप क्रिकेट फैंस की बात देखें ना, लेकिन अगर अब अनीना बाइकआउट करते हैं तो फिर तो गलत बात है ना। जब आपने हवा चला दी है, यार हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं। या तो होता कि ये बात वजीर ने की होती ना, तो समझ आती कि नहीं यार बादशाह ने तो नहीं कहा ना, बादशाह खुद आ गया ना सामने, उसने कह दिया कि मैं बायकॉट कर रहा हूं, तो फिर इसका कोई भी मतलब आए बाएं शाएं नहीं बनता। देखिए अगर आप यार हम इस बड़े मोमेंट पर अगर बैकआउट करते हैं, बाइकआउट करते हैं इस चीज से, तो फिर दोबारा किस मुंह से जाएंगे आगे? किस में आगे फिर हम जब जाएंगे ना तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स आगे आएंगे, वो फिर सब डन होंगी उसमें। ये चीज नहीं है, आपके साथ इस तरह की ज्यादती हुई, अनफेयरनेस हुई, फिर उसके बाद आपने हवा चलाई कि अगर इस पे आप प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे, क्रेडिबिलिटी के साथ इस पे अकाउंटेबल नहीं रखोगे उनको जिन जिन ने ये काम किए, फिर हम बॉयकॉट कर देंगे। उसके बाद आईसीसी आके कहती है नहीं जी ये तो हमारे प्यारा सा मोहन है, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, कूचू मूचू मूचू, हाँ, उसे प्यारा बेबी है हमारा। लेकिन मैं फिर एक सेकंड जी फरमाएं। तो आपने जो करना है कर लें, हम नहीं कुछ कर रहे। अच्छा, उसके बाद भी अगर आप बॉयकॉट ना करो तो फिर आपके बोर्ड का, आपकी टीम का, आपके मुल्क का क्या मैसेज आएगा? अच्छा, बॉयकॉट की आप बात करते हो ना, कितना शोर था इंडिया में, कितना शोर था, कितना शोर, क्या इंडिया बाइकआउट कर सका? आज इंडियंस जो मुझे उन पर इस बात पर भी हंसी आ रही है, बड़े खुशी से आज जो वो लगातार कमेंट कर करके ये बात बोल रहे हो, करो ना बाइकआउट, करो ना बाइकआउट। अभी कल तक की बात है कि इनकी अपनी टीम ने नहीं सुनी, ये हजारों की तादाद में इन्होंने जो ट्वीट्स किए, कमेंट किए, लेकिन अगलों ने मैच खेला नहीं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि बाइकआउट करना ऐसा नहीं है कि आज मैं और अली साहब यहाँ बैठ के बोल दें यहाँ से कि भाई बस बाइकआउट कर दो और पाकिस्तान बाइकआउट करते या वहां से वो इंडिया बाइकआउट करते। बाइकआउट करना ना इतना आसान नहीं होता, पहली बात तो ये है। ये कोई ऐसी नहीं है कि बस एक पीसीबी ने कह दिया या वहां बीसीसीआई ने कह दिया। कितनी गालियां पड़ी थी बीसीसीआई को और कितने महीने से पड़ रही हैं, और मीडिया कितना ज्यादा प्लेयर्स को ट्रोल कर रहा है। सचिन तेंदुलकर कहां आके रुकवाओ मैच, नहीं रुक सका। एक दिन चलो हम हार गए ना, एक दिन मानते हैं कि हमारी हार हुई, हम तस्लीम करते हैं कि हमें इंडिया ने शिकस्त दी, लेकिन उसके बावजूद आप देखो तो एक दिन पहले की बात है कि पूरा इंडिया बाइकआउट पे लगा हुआ था। मैं अब वो आ रहा हूं कि बाइकआउट इतना आसान नहीं है। क्या आप ये बोलोगे कि बाइकआउट हो जाएगा? बहुत कुछ स्टेक लगा हुआ है। ये एक अपने आप को आइसोलेट करने के मुतरादिफ होता है कि आप ट्रैप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को डाल दिया। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक गलत रास्ते पर गया। अब वो एक हार का प्रेशर भी था, वो एक गुस्सा भी था, और फिर वो जिस तरह से किया गया कि भाई हम खड़े हुए हैं हाथ मिलाने के लिए और वो नहीं आए। और वो एक अगर आप देखो ना, अगर आप उस वीडियो को बार बार देखो, मेरे ख्याल से ना वो एक बहुत ही बुरी चीज देखने को लगी कि यार अगर आप एक हाथ मिलाने के लिए खड़े हो ना, आप कोई लड़ नहीं रहे, आप हारे हुए, आप खड़े हो कि आप हाथ मिलाएंगे, और टीम को पता भी नहीं था। वो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी, शायद अगर पाकिस्तान जीता होता ना वहां से और ये वाला इंसिडेंस आया होता हाथ ना मिलाने वाला, ये चीज बुरी भी नहीं लगती। लेकिन एक टीम हार कर खड़ी हुई और वो आपसे हाथ मिला रही है, और आप दरवाजा बंद कर दो। थे दोस्तों एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के भी जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले के दौरान जो भारतीय टीम की तरफ से सूरज कुमार यादव ने विनिंग शॉट छक्के लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाए। उसके बाद सूरज कुमार यादव, शिवम दुबे ने पाकिस्तानी प्लेयरों से एक से भी हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी प्लेयर पीसीबी बौखलाई हुई है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने से दोस्तों पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। और दोस्तों भारतीय टीम के कैप्टन को कहा गया था, टॉस के दौरान भी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, पाकिस्तान के कैप्टन आला अगी सलमान और दोस्तों सूरज कुमार यादव के दौरान दोस्तों जब टॉस खेला गया, कराया गया, तो दोस्तों सूरज कुमार यादव ने दोस्तों यहाँ पर से आला अगी सलमान के साथ दोस्तों हाथ भी नहीं मिलाया, यानी पाकिस्तानी कैप्टन के साथ हाथ भी नहीं मिलाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैच रेफरी को ये पता था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स इशू है। उनको पता था कि सूरज कुमार यादव इनसे दोस्तों हाथ मिलाने वाले नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तानी प्लेयर को ये
आशा थी कि भारतीय टीम हमसे हाथ मिलाएगी। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुकाबले में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है। और सूर्य कुमार यादव ने जब मैच जीता उन्होंने कहा था कि ये पहलगाम अटैक का ये बदला है, भारतीय टीम को जीत और दोस्तों हाथ ना मिलाने का ये पाकिस्तानियों के साथ बदला है। दोस्तों मैच रेफरी का इस कारण से पाकिस्तानी लोग जिक्र कर रहे थे कि जब मैच रेफरी को पता था कि भारत हमसे हाथ मिलाने वाला नहीं था तो हमें पहले बता देना चाहिए। और दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तानी पीसीबी ने यहाँ पर कहा है कि हम एशिया कप 2025 को बायकॉट करेंगे। और आईसीसी के साथ ही ये दोस्तों प्रस्ताव रखा था पीसीबी कि हम एशिया कप 2025 को बायकॉट करेंगे, मैच रेफरी को हमारे खिलाफ बदल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सभी को दोस्तों आईसीसी जो दोस्तों चेयरमैन जय शाह उन्होंने दोस्तों आईसीसी ने दोस्तों इनको रिजेक्ट कर दिया। इस पाकिस्तानी प्रस्ताव को आईसीसी ने रिजेक्ट किया। उसके बाद आप लोगों को तो वीडियो में देखे होंगे कैसे पाकिस्तानियों ने बौखलाई हुई है। और ख़ास कर आप लोगों को दोस्तों पता होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच इतना हाइप रहती है। पहले तो भारतीय टीम कह रही थी कि हम एशिया कप 2025 पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच भी खेला गया मुकाबला काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन और साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयरों को ने भारतीय प्लेयरों ने बेइज्जती भी की ना हाथ मिलाकर। उसके बाद दोस्तों जब हाथ ना मिलाए तो ये हार को छुपाने के लिए दोस्तों हैंडशेक की बहाना देकर दोस्तों पूरी पाकिस्तान को ये लोग दोस्तों अंधे कर रहे हैं। दोस्तों इनसे भुलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम हारी है। लेकिन दोस्तों एक खास बात और है कि 21 तारीख को दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला होगा। उसी मुकाबले के अंदर दोस्तों पीसीबी कर रही है कि अगर जो हमारे आईसीसी ये बात नहीं मानता हम तो एशिया कप 2025 को बाइकआउट करेंगे। यानी दोस्तों अगर जो बाइकआउट हो जाती है तो दोस्तों ये तो पाकिस्तानियों के लिए हर हमेशा के लिए कलंक लगेगी कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम से हारने के बाद ये बाइकआउट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हार छुपाने के लिए हैंडशेक और बाइकआउट के ये बहाना कर रहे हैं। और अंत में दोस्तों आखिर 21 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जरूर मुकाबला होगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा पाकिस्तानी हमेशा यही करते हैं, मैच से पहले लंबे फेंक देते हैं और जब मैच करने की बारी आती है तो ये खेलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इनके पास दोस्तों इतना इनकम नहीं है कि दोस्तों ये अपन मैच नहीं खेले। दोस्तों पीसीबी ऐसा ही भूखा मर जाएगा अगर जो ये मैच मुकाबले नहीं खेला गया था। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार को यादव को ये पता था कि हम पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हार कर दोस्तों हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर दोस्तों यहाँ पर से केवाड़ी बंद कर लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों कोई सभी द्वारी पर खड़ा होता है और सामने उनके पर दरवाजे बंद कर देते, वैसा ही पूरी दोस्तों यहाँ पर से देखने को मिला पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के अंदर, जब दोस्तों भारतीय टीम विनिंग शॉट लगाकर भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव ने जीत दिलाई। अगर जो एशिया कप 2025 बाइकआउट करता है तो दोस्तों पाकिस्तान की ही पूरी दुनिया में नाक कटेगी। और भारतीय टीम तो एक मुकाबले में पाकिस्तान को मात दे चुकी है। 21 सितंबर को अगर जो भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो